हालेलुया। आइए परमेश्वर के प्रियो, एक ही मन के साथ आज की शाम की आराधना में हम इकट्ठा होने के लिए परमेश्वर ने हमें सहायता किया। परमेश्वर ने हमारे जीवन में किया वाले सारे उपकारों को याद कर एक और बार उनको स्तुति और आराधना करें। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया। इस दुनिया के कई कई कोने में कई लोग हालेलुया शांति में पड़े रह रहे, कई लोग बीमारी होकर हालेलुया हॉस्पिटल में एडमिट है, हालेलुया, या कुछ और क्लेश में है। कई लोग इस दुनिया से निकल गए, लेकिन मुझे और आपको परमेश्वर ने संभाल कर रखा है एक और दिन परमेश्वर को स्तुति और आराधना करने के लिए। वो परमेश्वर पिता को कितने लोग हालेलुया आज की शाम को भी आराधना करने चाहते, अपने आप को, अपने हृदय को वो परमेश्वर पिता के हाथों में सौंप कर हालेलुया हमारे जीवन के द्वारा परमेश्वर को प्रसन्न होने वाले एक आराधना होने के लिए अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपे। हालेलुया, हालेलुया। जितने लोग आज की आराधना में जुड़ेंगे, हर एक के जीवन में एक नया काम होने के लिए, उनके सारे विषयों में उत्तर पाने के लिए, हालेलुया परमेश्वर की इच्छा हर एक के जीवन में होने के लिए, छुटकारा पाने के लिए, बीमारियां शंगाई होने के लिए, सारी अंधकार की शक्तियां यीशु के नाम में दूर होने के लिए, हालेलुया जो असंभव काम है हालेलुया वो परमेश्वर के नाम से होने के लिए, नए नए काम परमेश्वर के नाम से हालेलुया उत्पन्न होने के लिए, जहां रास्ता नहीं है वहां परमेश्वर नया नया रास्ता खोलने के लिए, हालेलुया हमारे विश्वास में कमी नहीं, हम दृढ़ होकर आगे दौड़ने वाले बनने के लिए, परमेश्वर की संगति में बैठकर अभिषेक और आत्मा की नदी में तैरने के लिए, वो प्रभाव पाने के लिए हर एक को एक और बार परमेश्वर के हाथों में सौंप दे। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, आज की शाम की वक्त आपके संगति में एक और बार आने के लिए मदद की, इसलिए धन्यवाद करते। आपके संगति में जुड़े हुए हर एक व्यक्तियों को आपके हाथों में सौंपते, इस आराधना के द्वारा उनके जीवन में आशीष होने के लिए मदद करना परमेश्वर। जो आराधना और गीत इधर से उठ रहे परमेश्वर, स्वर्ग प्रसन्न होने के लिए मदद करना परमेश्वर। आपके बच्चों के ऊपर आपका अभिषेक से, आपका दया से, आपका आशीषों से भर दे परमेश्वर। थैंक यू जीसस। आराधना की अंत तक परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में होने के लिए मदद करना परमेश्वर। पवित्र आत्मा हमें सहायता कर दे, यीशु मसीह के नाम से मांगते सुनो ग्रहण कर हमारे प्यारे पिता। आमीन, 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 आमीन। अपने हाथों को उठाकर हालेलुया, 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 हालेलुया। थोड़ी देर हम परमेश्वर को आराधना करने जा रहे हैं, और परमेश्वर को उपस्थिति हमारे बीच में हालेलुया हमारे जीवन के द्वारा उनकी नाम की ऊंचा हो जाए, हालेलुया उनका महिमा हो जाए, हालेलुया। वो करुणा से एक एक नया दिन दिखाता है। कितने लोग विश्वास करते हैं मेरे जीवन में कल की तरह नहीं होगा, आज मेरे जीवन में एक नया काम होगा, ऐसे विश्वास करके उठना है। हालेलुया परमेश्वर से नया काम हालेलुया होने के लिए हम आशा में रहना चाहिए। हालेलुया जरूर वो परमेश्वर हमारे जीवन में देगा ही। अपने हाथों को उठाकर बोले, ओ तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे प्रार्थना। ओ तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे प्रार्थना। महिमा से तेरी तू इस जगह को बरसो, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हालेलुया, 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 हालेलुया। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, लाज़िम पे
करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी जो जगह को जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हालेलुया, 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 हमारे बीच में नए नए काम करने के लिए पवित्र आत्मा की अगुवाई से एक नया नया काम करने के लिए और परमेश्वर को स्तुति और आराधना करें। पूर्ण शक्ति पूर्ण आत्मा के साथ में परमेश्वर को आराधना करें। परमेश्वर की उपस्थिति में हालेलुया, ओ परमेश्वर को और प्रार्थना और आराधना करने के लिए कितने लोग चाहते हैं। हालेलुया, ओ महिमा छोड़कर अपने पदवी सारा छोड़कर मुझे और आपको बचाने के लिए इस दुनिया में आया है। हालेलुया, अगर आज भी हमें सुनने वाला कोई भी हालेलुया अपने क्लेश में अपने हालेलुया समस्याओं को देखकर रोकर पीट कर बैठ जाए तो ओ परमेश्वर बोल रहे आज से तुम रोना नहीं। हालेलुया, आपका आंसुओं को पोंछने वाले एक परमेश्वर जीवित है प्रियो। हालेलुया, इसलिए रोने की जरूरत नहीं है। हालेलुया, इस दुनिया की लोग शांति नहीं है तो या कुछ प्रॉब्लम हो गया तो अपने आत्महत्या करते हैं, नहीं तो हालेलुया कहीं और भाग जाते हैं, उनको नहीं पता है क्या करना है। लेकिन हमारे जीवन में कुछ भी आ जाए हालेलुया हमारे पास एक मकसद की कारण है, वो है यीशु मसीह। हालेलुया, कितने लोग विश्वास करते हैं? अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर को स्तुति करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कष्ट होगा, हालेलुया दुख होगा, लेकिन थकने की जरूरत नहीं है, रोने की जरूरत नहीं है। यीशु मसीह सहाय होकर आपके साथ है। हालेलुया, आइए हम ताली बजाकर परमेश्वर को स्तुति और आराधना करें।
शाबाश खुशी है, हालेलुया। हम रोने की जरूरत नहीं है प्रियो, हालेलुया। चिन्ह और चमत्कार करने के लिए, हालेलुया, ओ जीवित परमेश्वर हमारे साथ है, हालेलुया। हमारे जीवन में उन्होंने बताया वाले सारे वायदाओं को देखकर कितने लोग बोल सकते हैं, हालेलुया, इस कलाम में जो लिखा है सब कुछ हमारे जीवन में होने का, हालेलुया। जो हालेलुया वायदाएं हैं वो सब कुछ पकड़कर कितने लोग बोल सकते हैं, हालेलुया, मेरे जीवन में चिन्ह और चमत्कार करने के लिए आज मेरे पास यीशु मसीह खड़ा है, हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से, हालेलुया, मेरे जीवन में सब कुछ हो जाएगा। अपने हाथों को उठाकर कितने लोग बोल सकते हैं, मेरे जीवन की बीमारियां, मेरे जीवन की कष्ट, हालेलुया, सारी समस्या यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाएंगे और आशीष, हालेलुया, मुझे हालेलुया हालेलुया निकन करने के लिए आ रहे, हालेलुया। री बाबा बाबा शगर गदग संदल उठार गदा, हालेलुया। पूर्ण आत्मा पूर्ण शक्ति के साथ ओ परमेश्वर को कितने लोग आराधना करने चाहते हैं, हालेलुया। अगर पूर्ण आत्मा और पूर्ण शक्ति के साथ, पूर्ण प्यार के साथ उनको आराधना करेगा तो हालेलुया, इस कलाम में लिखा हुआ सब कुछ, हालेलुया, वो देगा, हालेलुया। अपने प्रिय जन, हालेलुया, बंदी गृह में रहने के लिए कोई भी नहीं चाहते प्रियो, हालेलुया। अपने बच्चों कष्ट में रहने के लिए एक माँ बाप कोई भी नहीं चाहते, तो हमारे जय वाला परमेश्वर, हालेलुया, दुख और कष्ट में, हालेलुया, अंधकार की ताकत में रहने के लिए परमेश्वर नहीं चाहते। मुझे और आपको छुटकारा करने के लिए वो चाहते, हालेलुया। अपने आप को वो परमेश्वर के हाथों में देकर उनके नाम को उठाने के लिए कितने लोग चाहते, हालेलुया। हमारे आंसुओं को पोंछने वाला परमेश्वर वही आराधना की योग्य है। आराध है मेरे यीशु मसीह, झुका हूँ मैं प्रभु
तुम्हारे स्तुति और आराधना परमेश्वर की संगति में प्रसन्न होने के लिए, हमारे जीवन में वो आशीष के कारण होने के लिए। हालेलुया। इस आराधना के द्वारा जहां जहां हमारे आवाज हालेलुया गए, हालेलुया, या जहां जहां बैठकर आप लोग प्रार्थना किए, उधर सारे नए नए जीवन उत्पन्न होने के लिए, नया नया काम उत्पन्न होने के लिए, यीशु मसीह के नाम से अंधकार की ताकत दूर होने के लिए। हालेलुया। यीशु मसीह के सामने हालेलुया अपने आप को नम्र कर कर एक और बार प्रार्थना करें। प्रिय परमेश्वर, आपके संगति में एक और बार आ रहे परमेश्वर, हालेलुया, आपको स्तुति और आराधना करने के लिए आपने सहायता की, इसके धन्यवाद। हालेलुया। वचन के द्वारा सुनने के लिए आप सहायता करना परमेश्वर। आप हमसे बातचीत करना परमेश्वर। जिस जिस विषय में भूखे होकर बैठे, उस सारे विषय में तृप्त होकर उठने के लिए मदद करना परमेश्वर। आप कदास को भी आपके हाथों में सौंपते, जिस हालेलुया आत्मा में वचन लिखा है, उसी आत्मा के साथ प्रचार करने के लिए सहायता करना और 100 गुणवंत पाने के लिए मदद करना परमेश्वर। थैंक यू जीसस। आपने हमारे प्रार्थना सुन ली, इसलिए धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आमीन। हमारे हाथ उठाकर फिर से परमेश्वर को स्तुति करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सच में परमेश्वर का उपस्थिति आज हमारे बीच में थे, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहता हूँ। कृपया प्रार्थना के साथ बैठेंगे। और आज भी परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर आज हमसे बात करेगा, और मैं आशा रखता हूं कल का मीटिंग भी हम सबके लिए बहुत आशीष थे। कितने लोग बोल रहे हैं कि कल का मीटिंग आशीष थे? आमीन। जो वीडियो बंद करके रखा है, आप भी हाथ दिखाएंगे तो बहुत अच्छा है। आमीन, 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 हालेलुया। और मीटिंग खत्म होने के बाद भी मैंने प्रभु का दास से बात किया था। वो प्रभु का दास ने ये बोला है कि जब वो वचन से हमारे बीच में वचन बांट रहे थे, और एक अलग तरीके से पवित्र आत्मा जो है उनको अभिषेक किया है। उन्होंने बोला है कि बहुत सारे लोग हमारे बीच में चंगाई हो गया कर उन्होंने बोल दिया, और उन्होंने बोल दिया पवित्र आत्मा हमारे बीच में काम करना शुरू किया। और उन्होंने बोला है कि हालेलुया बहुत सारे लोग नया नया बिजनेस, नया नया चीजों को शुरू करने वाला है। ये पवित्र परमेश्वर का वाणी है, परमेश्वर का भविष्यवाणी है। आप लोग इसको लेकर प्रार्थना करते रहना, परमेश्वर आपका जिंदगी में कार्य करेगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आज भी हम खुशी के साथ फिर से आपका परमेश्वर के चरणों पर आने के लिए परमेश्वर ने मौका दिया है, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद। और हमारे बीच में आए वाला हर एक भाई बहनों को जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं स्वागत करते हैं सबको। जय मसीह की। आमीन, आमीन, आमीन। और मैं वचन पढ़ने के पहले आप निकाल के रखने के लिए मैं आज का वचन आपके सामने बोलना चाहता हूं। एक व्यक्ति जो है नीति वचन उसका 3 का 11 और 12 निकाल कर रखेंगे। नीति वचन 3 का 11 और 12, और एक व्यक्ति निकाल कर रखेंगे इब्रानियों 12 की 5 से लेकर 10। इब्रानियों 12 की 5 से लेकर 10, और प्रकाशित वचन 3 का 19। प्रकाशित वचन 3 का 19। आप लोगों को पता है हमारा Zoom का मीटिंग जो है, नॉर्मली जो संडे छोड़कर बाकी सारे एक बाइबल स्टडी का रूम में हम चलते हैं। बहुत सारी चीज जो है सीखने के लिए मिलता है। सॉरी। और मैं आपके बीच में मेरा एक गवाही बोलना चाहता हूं। देने वाला परमेश्वर। देखो आप लोगों के साथ भी ऐसा वाला बहुत सारे एक्सपीरियंस हो सकता है। सच में ये एलिया को कौवा के द्वारा परमेश्वर ने खिलाया है कर हमने बाइबल में पढ़ते हैं। वो सही में असली बात है। वो मेरे जिंदगी में महसूस करने के लिए और एक्सपीरियंस करने के लिए परमेश्वर ने आशीष किया है। आमीन, आमीन। अभी आप लोग प्रार्थना के साथ बैठना है। जो आज का टॉपिक है
हमारे जीवन में कष्ट आते हैं, जो कष्ट का जो लक्ष्य होता है, उद्देश्य, एम, कष्ट का लक्ष्य क्या है, या कष्ट क्यों हमारे जिंदगी में आते हैं, उसके बारे में मैं आपका सामने बाइबल में से बताना चाहता हूं। कष्ट जो है हर व्यक्ति का जीवन में आता है। आप लोग कृपया अभी थोड़ी देर ध्यान से सुनना है, क्योंकि जैसा आप लोग मोबाइल यूज कर रहे हैं वैसा नहीं है। मेरे को सबका फेस इधर ही देख सकते हैं, क्योंकि मैं लैपटॉप यूज कर रहा है। सारे हमारे कलीसिया के मेंबर्स, अभी 15 लोग हमारे साथ जुड़ा है, 15 की 15 लोगों को मैं देख पाते हैं। इसलिए आप लोग, मेरे को ऐसा फील होता है मैं कलीसिया में खड़े होकर प्रचार करता है, मतलब आप लोग सुन रहे। हाँ, सच में। इसलिए आप लोग इधर कृपया, अगर आप लोग इधर इधर टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा तो मैं देख पाते हैं, इसलिए बोलते हैं कि ध्यान से सुनने के लिए। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। कष्ट के बारे में हम देखेगा तो हर एक इंसान का अंदर जो है कष्ट आता है। अगर अभी तक आपका जिंदगी में कष्ट नहीं आया है तो आप हाथ उठा के दिखाना। अगर किसी के जीवन में कष्ट नहीं आया है तो हाथ उठा कर दिखाना। नहीं, ऐसा कोई नहीं है, मतलब कष्ट आया है। वो टानिया जो है आधा हाथ उठाया, आधा हाथ उठाकर फिर नीचे कर दिया। पता नहीं क्यों टानिया का जिंदगी में जो कष्ट आया है, अभी वो छोटी है, उनका पापा मम्मी हमें पता है। एक बार 16 दिन हॉस्पिटल में एडमिट हो गया था, 16 दिन आईसीयू में, पीडियाट्रिक आईसीयू में, और उसके बाद वार्ड में। और हमने सोचा था ये चला गया, डॉक्टर ने भी ऐसा जवाब दे दिया था, लेकिन उधर से परमेश्वर ने उनको वापस दिया है। हमें कष्ट, जो छोटे बच्चे से लेकर बड़े तक कष्ट उनका जीवन में आता है। और कुछ लोगों को थोड़ा ज्यादा आता है, कुछ लोगों को कम आता है। और हम सोचते हैं कि अमीर लोगों को कष्ट नहीं है, जो नीचे रहने वाले लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनके लिए कष्ट है। ऐसा मत सोचना, सबको कष्ट है। पिछले हफ्ते जो है हमारा बाहर एक शॉप है, उधर से मैंने ऐसा बातें कर रहे थे, तो वो लोग थोड़ा फाइनेंशियल स्ट्रगल्स में था, तो मैं उनसे बात कर रहे थे। वो बोल रहे थे जो लोग अमीर है, अमीर होते जा रहे हैं, जो नीचे वाले जो गरीब लोग है, गरीब का लोग गरीब होते जा रहे हैं। कष्ट है, निराशा है, बीमार है, प्रॉब्लम है, परेशानियां है। मैंने उनको बोला उसको मत देखना है, कष्ट सबको आता है। और उन्होंने खुद बोला है, हाँ, जो अमीर लोग कमाते हैं बहुत सारे चीज, मतलब पैसे वगैरह कमाता है, आखिरी में क्या होता है, शुगर खाने के लिए डॉक्टर मना करते हैं, मीठा खाने के लिए डॉक्टर मना करते हैं, इधर उधर जाने के लिए मना करते हैं। वैसा ऐसा प्रॉब्लम्स है, हर एक इंसान के लिए प्रॉब्लम है, कष्ट है। हम लोग क्या है, हम विश्वासी लोग आपस में शेयर कर प्रार्थना करते हैं कि हमारा कष्टों से परमेश्वर छुटकारा करने के लिए। अगर जो बाहर का कंट्रीज का बारे में हम देखें तो, क्योंकि मैं अमेरिका का कुछ काम करता है, मतलब मेरा मेरा जॉब प्रोफाइल जो है उसी का है, तो मुझे ये पता है कि उनका पापा का जो कष्ट जो है, बीमार जो है, निराशा जो है, बेटों के साथ या बच्चों के साथ शेयर करने के लिए, बताने के लिए वो लोग तैयार नहीं है। लेकिन हम लोग इंडियंस जो है अलग है, अगर हमारे अंदर कष्ट है तो हम सबको बताते हैं। और आज हम देखते हैं कि मसीह लोगों को कष्ट क्यों आता है। बहुत बार हम सोचते हैं हाँ, सिर्फ हमारे जीवन में ही कष्ट आता है, हमारे समस्या है बहुत बड़ा कर हम सोचते हैं। पिछले हफ्ते जो है मैं सुनील ब्रदर के साथ 2-3 घर विजिट किया था।
तो घर विजिट करने का समय जो है वो लोग अपना समस्या जो है हमारे साथ शेयर कर रहे थे, और उसके बाद हम लोग ई रिक्शा में बैठकर आ रहे थे। उस समय सुनील ब्रदर बोल रहे थे, हाँ मैं अभी तक सोच रहा था कि हमारा जो समस्या है बहुत बड़ा है, हमारा कष्ट है बहुत बड़ा है कर वो सोच रहे थे, लेकिन उन लोगों के सामने हमारा कष्ट जो है कुछ नहीं है। हाँ प्रियो, अलग अलग रीति इससे कष्ट आता है, और आदम का जीवन में कष्ट आया था, अब्राहम के जीवन में कष्ट आया था, याकूब के जीवन में कष्ट आया था, यूसुफ के जीवन में कष्ट आया था, और दाऊद राजा होने के बावजूद भी उनके जीवन में कष्ट आया था। बाइबल में जितने लोगों का नाम बताते हैं सबका जिंदगी में कष्ट 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 आया था, और अभी हम जिंदा है, हमारे जिंदगी में भी कष्ट है। तो नॉर्मली बहुत सारे लोगों का मन में यही विचार है, हम मसीह में हम आ गए तो यीशु मसीह को अपने जीवन में स्वीकार कर दिया तो हमारे कष्ट सारे खत्म हो गया कर सबका एक विचार है। और सारे लोग ये विचार करते हैं कि हम यीशु मसीह को हमने स्वीकार कर दिया तो हमें बहुत बड़ा बंगला मिलेगा, हमारा बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा, हमारा ये फलाना फलाना आशीष हो जाएगा। यही विचार होकर मसीह बनने वाला, मसीह के पीछे चलने वाला लोग है। मेरे प्रियो, हमारा यीशु मसीह कष्ट का सबसे टॉप कष्ट जो है वो उठाया वाला ये यीशु मसीह का चेले लोग है हम लोग। तो हमारे जिंदगी में भी कष्ट आता है। अगर आप पूछेगा यीशु मसीह क्यों कष्ट उठाया, यीशु मसीह कष्ट इसलिए उठाया है मुझे और आपको हालेलुया नरक से बचाने के लिए। मैं फिर से बोलना चाहता हूं, यीशु मसीह ने हालेलुया क्यों इतना कष्ट उठाया, क्योंकि हालेलुया मुझे और आपको हालेलुया कष्ट में से, निराशा में से, रोग में से, क्लेश में से, हालेलुया सारे परेशानियों के बीच में से आखिरी में हमारे जिंदगी को नरक से बचाने के लिए यीशु मसीह ने कष्ट उठाया है। तो कभी कभी ये कष्ट जो है परीक्षा का रूप में हमारे जिंदगी में आते हैं। इसलिए सबसे पहले मैं आपको बोलना चाहता हूं क्यों हमारा जिंदगी में परीक्षा आता है। एक व्यक्ति पढ़िए नीति वचन 3 का 11 और 12। हे मेरे पुत्र, यहोवा की शिक्षा से मुंह ना मोड़ना, और जब वे तुझे डांटे तब तू बुरा ना मानना, क्योंकि यहोवा जिससे प्रेम रखता है उसको डांटता है, जैसे कि बाप उस बेटे को जिसे वह अधिक चाहता है। हाँ, और आप लोग बाद में इब्रानियों के पत्री इब्रानियों 12 की 5 से 10 आप लोग बाद में पढ़ लेना। और अभी एक और वचन पढ़ेंगे, प्रकाशित वचन 3 का 19। प्रकाशित वचन 3 का 19। अगर कोई निकाला है तो जल्दी अनम्यूट करके पढ़ सकता है। मैं जिन जिनसे प्रेम करता हूँ उन सबको उलाहना और ताड़ना देता हूँ, इसलिए सरगम हो और मन फिराए। फिर से पढ़िए 3 का 19। मैं जिन जिन से प्रेम करता हूँ उन सबको उलाहना और ताड़ना देता हूँ, इसलिए सरगम हो और मन फिरा। आमीन। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं क्यों कष्ट हमारे जिंदगी में आते हैं। क्योंकि कष्ट इसलिए आता है परमेश्वर का प्यार हमारे जिंदगी में प्रकट करने के लिए। अब कितने लोग विश्वास करते हैं? आमीन। मसीह लोगों का जीवन में हालेलुया कष्ट इसलिए आता है परमेश्वर का प्यार को प्रकट करने के लिए। वो आप लोगों को पूछेगा क्या हमें दर्द देकर प्यार प्रकट करते हैं? मैं हाँ ही बोलूंगा, यस।
क्योंकि बचपन में मेरे पापा से मैंने बहुत मार खाया है, बहुत। हाँ, क्योंकि मैं सबसे बड़ा बेटा था और मेरा 2 बहन और है। तो अगर वो लोग गलत करेगा तो भी मुझे ही मारता था, क्योंकि पापा बोलते थे आप उनको सही करना था, और छोटे छोटे चीजों के लिए भी मारता था। तो पापा के सामने कुछ नहीं बोलता था, बहुत निराशा होता था, रोता था बहुत। उसके बाद जो है पापा बहुत प्यार दिखाता भी है। तो अभी जो है जब मैं एक पिता बन गया, उस समय मेरे को पता चल गया क्यों मेरे पापा ने मुझे मारा है। पापा, मैं अभी भी विश्वास करता हूं कि हालेलुया, पापा मुझे बहुत प्यार करते हैं। अभी भी उनके सारे बच्चों से मुझे बहुत प्यार करते हैं, इसलिए पापा ने मुझे मारा है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, पापा मुझे मार कर सही रास्ता मुझे दिखाया था, इसलिए मैं एक दिल्ली में एक मिशनरी के रूप में आया, वो आपके साथ मुलाकात हो गया, आपके साथ ये वचन शेयर कर रहा हूं। एक टाइम मैंने सोचा था पापा क्यों इतना, दूसरा मतलब आसपास पड़ोस में बहुत सारे बच्चों हैं, उनको तो इतना मारता नहीं है लोग, लेकिन पापा मुझे इतना क्यों मारता है। हालेलुया। पापा हमेशा मेरे बारे में सोचता था ये कभी भी गलत रास्ते में फंसना नहीं था, इसलिए मुझे मारा है। इसलिए मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर हमारा स्वर्गीय पिता है, हालेलुया। जो कष्ट आता है हमें नाश करने के लिए नहीं है, लेकिन हमें, हालेलुया, हमें सही बनाने के लिए, सही रास्ता दिखाने के लिए, हालेलुया, अच्छा रास्ता दिखाने के लिए, हालेलुया, परमेश्वर हमें मारता है। हालेलुया। कष्ट इसलिए आता है, वो कष्ट से परमेश्वर हमारे जिंदगी में प्यार दिखाता है। मैं एक व्यक्ति का नाम लेकर बताना चाहता हूं, यूसुफ। यूसुफ के बारे में सबको पता है। यूसुफ कौन था? याकूब का आखिरी बेटे थे। यूसुफ की जिंदगी में आया वाला जो कष्ट जो है बहुत कठिन था। उनका भाइयों ने मिलकर उनको क्या कर दिया था, एक कुआं में डाल दिया। उसके थोड़ी देर के बाद वो कुआं से निकालकर उनको उन्होंने एक जो बिजनेस करने वाला लोग को, मिस्र व्यक्ति को भेज दिया, अपना भाई को भेज दिया। और उसके बाद क्या कर दिया, ये मिस्री व्यापारी जो है या बिजनेस करने वाला व्यक्ति जो है, उन्होंने क्या कर दिया था, जो पोतीफर नाम का एक व्यक्ति, मतलब उधर का मिस्र देश के एक सेनाधिपति है, उनका घर पे ये यूसुफ को भेज दिया। तो उधर से पोतीफर ने क्या कर दिया, उन्होंने कुछ, यूसुफ ने कुछ गलती नहीं किया, ये यूसुफ को जेल में डाल दिया। तो यूसुफ को हम देखेंगे तो पापा के प्यार में रखने वाला एक बेटे था, लेकिन अभी कहां पहुंच गया, भाइयों ने कुआं में डाल दिया। कुआं में से निकालकर मिस्र व्यापारी को भेज दिया। व्यापारी ने पोतीफर को, सेना नायक को भेज दिया। सेना नायक जो है अभी उनको जेल में डाल दिया। क्या यूसुफ ने कुछ गलत किया है? बाइबल ये बताता है यूसुफ जो है परमेश्वर के सामने ईमानदार लड़का था। लेकिन कुछ दिनों के बाद या कुछ सालों के बाद हम देखेंगे तो मिस्र का राजा के बाद उस राज्य का अधिपति कौन कर आप पूछेगा तो मैं बोलूंगा यूसुफ। आमीन। अभी यूसुफ अपने आप मोड़कर ये बोल सकता है, हाँ मेरा स्वर्गीय पिता मुझे प्यार करता था, इसीलिए मुझे परमेश्वर ने मुझे कुछ सिखा रहे थे। अगर मैं पापा का प्यार में, पापा का घर में ऐसा रहेगा तो इसी पोजीशन में नहीं आता है। यूसुफ ऐसा बोल सकता था, अगर मेरे भाइयों ने मिलकर मेरे को बहुत प्यार कर दिया तो मैं ये मिस्र देश में राजा का समान नहीं बन सकता था। अगर पोतीफर ने मुझे प्यार कर अपने घर पे रखेगा,
सॉरी, बीच में कुछ प्रॉब्लम हो गया था, नेटवर्क चला गया। सब लोग सुन रहे हैं ना? मेरा आवाज आ रहा है? हेलो, हाँ ठीक है। इधर यूसुफ ऐसा सोच रहा है, अगर मेरा भाइयों ने मुझे प्यार करके अपने पास रख दिया तो इसी पोजीशन में मैं नहीं आता। और अभी पहुंच गया पोतीफर का घर पे, एक ईमानदार लड़का होकर उन्होंने काम किया। अगर पोतीफर ने अपने पास उन्होंने रख दिया तो इसी पोजीशन में नहीं आया। हालेलुया। कुआं का दर्द उन्होंने सहन किया, और हालेलुया भाइयों ने दिया वाला दर्द उन्होंने सहन किया। ये मिस्र व्यापारी बिजनेसमैन ने दिया वाला दर्द उन्होंने सहन किया। पोतीफर ने दिया वाला दर्द को उन्होंने सहन किया। आखिरी में जो है उनको जेल में डालकर हालेलुया उनके जीवन में आया वाला कष्ट को उन्होंने सहन किया। उसके बाद हम बोल सकते हैं अब भी यूसुफ एक अच्छा व्यक्ति बन गया। मेरा प्रियो, कष्ट हमारे जिंदगी में इसलिए आता है कि परमेश्वर का प्यार हमारे जीवन में हालेलुया प्रकट करने के लिए। हालेलुया, हमें हालेलुया परमेश्वर ये प्रूव करना चाहते हैं, वी आर द चिल्ड्रन ऑफ गॉड। हम परमेश्वर का बच्चा कर परमेश्वर को प्रूव करना है या स्थापित करना है, इसलिए हमारे जीवन में हालेलुया कष्ट आता है। आमीन, 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 हालेलुया। ये क्या होता है इब्रानियों का पत्र में और दूसरा कोरिंथी में हम पढ़कर देखेगा तो पौलुस ये बताते हैं, हम दूसरा जातियों का जैसा नहीं है, लेकिन हालेलुया मुझे और आपको परमेश्वर ने हालेलुया पुत्र कर बुलाया है। आमीन, पुत्र कर बुलाया है। उसका मतलब ये है कि हालेलुया उनको हालेलुया पुत्र के लिए स्पेशल जगह होता है। एक साधारण व्यक्ति का जैसा नहीं है, एक हालेलुया ब्रदर का जैसा नहीं है, लेकिन यीशु मसीह ने और परमेश्वर ने हमें इसीलिए बुलाया है पुत्र कर हालेलुया उन्होंने प्यार दिखाया है। हालेलुया वो प्रकट करने के लिए क्या हमारे जिंदगी में हालेलुया कष्ट आता है, और हम देखेंगे तो हम पवित्र जीवन बिताने के लिए, हमारे जिंदगी पवित्रता में बिताने के लिए हालेलुया हमारे जिंदगी में क्या आता है? कष्ट आता है। हालेलुया, और कष्ट इसलिए आता है हमारा गुनों के लिए या हमारा अच्छा के लिए कष्ट आता है। हमारा अच्छा के लिए कष्ट कैसे आता है? तो बहुत बार मैंने ये एग्जाम्पल आपके सामने रखा है, सोना का एग्जाम्पल। सोना को कितना तेज गर्म करेगा, आग में कितना तेज गर्म करेगा, उतना चमकना शुरू करते हैं। आमीन, हालेलुया। मतलब सोना से हम पूछेगा तो क्या आपको दर्द नहीं है? हालेलुया, वो पूछेगा क्या आप मजा कर रहे हैं? हालेलुया, आग में हाथ रखकर देख ले, उस समय पता चलेगा। हाँ, सोना ने उतना दर्द अपने जीवन में हालेलुया सहन करने के बाद जब उससे बाहर आते हैं वो चमकने वाला बनकर आते हैं। मैं ये बताना चाहता हूं, कष्ट हमारे जिंदगी में इसलिए आता है हमारे गुनाहों के लिए, हमारा अच्छाई के लिए, हमारा भलाई के लिए कष्ट आता है। हालेलुया, बाइबल ये बताता है हालेलुया परमेश्वर को और जो कोई देखा है उनका मुंह कभी भी काला नहीं हुआ है, उनका मुंह प्रकाशित होता है। आमीन। मैं ये बताना चाहता हूं हमारा मुंह हालेलुया हमारा परिस्थिति का अनुसार, हमारा कष्ट का अनुसार हालेलुया काला हो जाता है, लेकिन हालेलुया कष्ट को सहन कर जब हम बाहर निकलते हैं हालेलुया हमारा सोसाइटी में, हमारे रिश्तेदारों के बीच में हालेलुया हमारा फैमिली का अंदर हम चमकने वाला एक व्यक्ति बन जाएगा। आमीन, हालेलुया। और हम देखेंगे तो हालेलुया ये कष्ट जो है, कष्ट के बारे में हम देखेंगे तो कष्ट हालेलुया पहले दर्द देते हैं, लेकिन बाद में हमें पता चलेगा ये कष्ट मेरे लिए आया है मेरा अच्छा के लिए। मैं पहले बोला था मेरे पापा ने बहुत मारा था, बहुत बार खून भी आया था। हालेलुया उस समय मैं पापा के ऊपर गुस्सा भी मतलब कुछ बोला नहीं, मन में गुस्सा से भरा था। हालेलुया, लेकिन जब मैं एक पापा बन गया मेरे को समझ गया हालेलुया मेरा पापा ने मुझे मारा है, हालेलुया
हालेलुया मेरे गुनाहों के लिए। हालेलुया पहले मेरे जिंदगी में वो कड़वापन था, लेकिन वो कड़वापन इसलिए था हालेलुया मेरे जिंदगी में हालेलुया मीठा होने के लिए। मैं ये बताना चाहता हूँ, पापा ने सिखा दिया मुझे मेरे बेटी को कैसे संभालना है, और मेरा परिवार को कैसे संभालना है, और मेरा हालेलुया कलीसिया को कैसे संभालना है। ये सारे चीज जो है पापा ने मुझे सिखाया है। वो सिखाने का समय जो है मेरे जिंदगी में दर्द आया था, लेकिन मेरा गुनाह के लिए आया है। और आखिरी में हम देखेंगे तो कष्ट इसलिए आते हैं हम जागरूक करने के लिए, मतलब हम हालेलुया कॉन्सेंट्रेट करने के लिए, हमारे बातों में कॉन्सेंट्रेट करने के लिए, हमारे बातों में हालेलुया हम ज्यादा हालेलुया हम क्या बोलते हैं, हमारे उदासीनता को हम छोड़कर जो कार्य हम करते हैं उसमें ज्यादा फोकस करने के लिए कष्ट हमारे जिंदगी में आता है। मैंने आज 3-4 चीज हम आपके सामने रखा है, लेकिन एक ही पॉइंट मैंने आपको बताया। क्या है कष्ट? क्यों हमारे जिंदगी में आता है? कष्ट इसलिए आता है क्योंकि हमारा परमेश्वर हमें प्यार करता है। तो कितने लोग आज मेरे साथ बोल सकते हैं, हाँ मेरा कष्ट मेरे लिए अच्छा है? कितने लोग बोल सकते हैं मेरा कष्ट मेरे लिए अच्छा है, मेरा बीमार मेरे लिए अच्छा है? एक बार एक प्रभु का दास का टेस्टिमनी, गवाही मैंने सुना है। एक्चुअली प्रभु का दास का नाम मेरे को याद नहीं है, भूल गया। वो प्रभु का दास को अमेरिका में यात्रा करना था, तो फ्लाइट में जाना है। तो उन्होंने सब कुछ तैयार करके घर से बिल्कुल सही टाइम पर निकल गया। तो रास्ता में उनको खतरनाक ट्रैफिक मिला। समहाउ क्या हो गया पता है? उनका फ्लाइट मिस हो गया। समहाउ उनका फ्लाइट मिस हो गया। तो उन्होंने उधर ही खड़े होकर जो असिस्ट करने वाला जो लोग है उनसे बात किया, वो मेरे लिए कुछ करो। उन्होंने बोला कि अभी कोई चांस नहीं है, अभी आपको कुछ रिइंबर्समेंट, कुछ पैसा वापस मिलेगा, आप दूसरा फ्लाइट में जा सकते हैं। सो ये प्रभु का दास जो है उधर ही खड़ा होकर ऐसा देख रहा था, हाँ मेरा पैसा सारे चला गया, मतलब हजारों रुपया स्पेंड करना था, सारे चला गया, क्या करूं? वो ऐसा सोच कर वो उधर रखा वाला टीवी में देख रहा था। वो टीवी में फटाफट एक न्यूज आया, जिस फ्लाइट में वो जाना था, प्रभु का दास जाना था, वो फ्लाइट एक्सीडेंट हो गया, खत्म हो गया। उस समय उन्होंने हालेलुया एयरपोर्ट में खड़े होकर दोनों हाथ उठाकर परमेश्वर को धन्यवाद कर दिया। थोड़ा सा पैसे का नुकसान मेरे जिंदगी में आया, वो मेरा अच्छा के लिए, मेरा भलाई के लिए आया, भलाई के लिए आया है। हाँ, मैं ये बोलना चाहता हूं, मेरे जिंदगी में ये कष्ट आता है मेरा भलाई के लिए, क्योंकि मेरा पापा, मेरे स्वर्गीय पिता मुझे बहुत प्यार करते हैं। हमें आज कितने लोग मेरे साथ बोल सकते हैं, हाँ मेरे प्रभु यीशु मसीह मुझे बहुत बहुत प्यार करते हैं। शायद आपको पापा का प्यार नहीं मिल रहा होगा, शायद आपको मम्मी का प्यार नहीं मिल रहा होगा, शायद आपको दोस्तों का प्यार नहीं मिल रहा होगा, शायद आप अकेलापन फील हो रहा होगा, शायद आपको हालेलुया कुछ बीमारी आपका जिंदगी में होता होगा, शायद अलग अलग समस्या आपका जिंदगी में आता होगा, शायद कष्ट के ऊपर कष्ट आपका जिंदगी में आता होगा। हालेलुया। लेकिन मैं ये बोलना चाहता हूं, हालेलुया ये कष्ट इसलिए आता है, हालेलुया परमेश्वर हमें बहुत प्यार करते हैं। वो परमेश्वर को कितने लोग धन्यवाद बोल सकते हैं? आइए हम हमारा आंखों को बंद करें, थोड़ी देर हम प्रार्थना करें। परमेश्वर को बोले, परमेश्वर मेरा कष्ट मेरे लिए आया है, वो मेरा अच्छा के लिए, उसके लिए धन्यवाद। मेरे साथ बोलना मुश्किल है, मेरे साथ बोल दीजिए, हालेलुया प्रभु जी मेरा बीमार, हालेलुया मेरे बीमार के लिए धन्यवाद, मेरे कष्ट के लिए धन्यवाद, मेरा आर्थिक समस्या के लिए धन्यवाद,
ओह ग्लोरी बेटा रगदन शामदर आदना आदना बहुड़ा। ओह हालेलुया। मेरा अकेलापन के लिए मैं धन्यवाद करते हैं, क्योंकि परमेश्वर आप मुझे बहुत प्यार करते हैं। आपका वचन ये बताता है हर किसी का जीवन में कष्ट आ सकता है, लेकिन हमारा परमेश्वर कष्ट में गिरने नहीं देने वाला परमेश्वर है। किसी को भी कष्ट में गिरने नहीं देने वाला परमेश्वर है। यूसुफ का लाइफ को देखो, हालेलुया। यूसुफ को घर से बहुत प्यार मिल रहा था, लेकिन हालेलुया उनका भाइयों ने मिलकर उनको कुआं में डाल दिया। वो भाई हालेलुया, उसके बाद उनका पापा को उन्होंने मिस कर दिया, उनका भाइयों को उन्होंने मिस कर दिया, उनका मम्मी को उन्होंने मिस कर दिया, घर का खाना उन्होंने मिस कर दिया। आखिरी में वो पहुंच गया एक मिस्र व्यापारी के हाथ में। हालेलुया, उधर से वो कष्ट उठाना शुरू किया और उसके बाद उन्होंने पहुंच गया पोतीफर के हाथ में। उधर उन्होंने बहुत कष्ट उनके जीवन में आया था। उसके बाद वो पहुंच गया जेल में। उधर भी उन्होंने कष्ट के ऊपर कष्ट, कष्ट के ऊपर कष्ट, निराशा के ऊपर निराशा, हालेलुया निराशा के ऊपर निराशा उन्होंने सहन किया। जेल में खड़े होकर उन्होंने परमेश्वर को धन्यवाद किया, मेरे कष्ट के लिए धन्यवाद। उन्होंने हालेलुया परमेश्वर को धन्यवाद किया। मेरे प्रियो, यूसुफ का समान हम भी बोल सकते हैं। कष्ट का समय भी हालेलुया परमेश्वर का सामने हम बैठ सकते हैं। निराशा का समय भी परमेश्वर का सामने बैठ सकते हैं। मैं इसलिए बोला हूं हालेलुया, यूसुफ जो है परमेश्वर के सामने इस बैठा है कर, क्योंकि हालेलुया जेल में उनको 2 बंदे को मिला है साथ। हालेलुया 2 बंदों के लिए उन्होंने भविष्यवाणी दिया है। हालेलुया, और उनका सपना को हालेलुया, सपना का जो मीनिंग होता है उन्होंने बताया है। अगर परमेश्वर का शरणों में टाइम स्पेंड नहीं करने वाला व्यक्ति को ऐसा नहीं बोल सकते हैं। प्रियो देखो, इतना कष्ट हालेलुया यूसुफ के जिंदगी में आया था। हालेलुया प्रार्थना करने का टाइम उन्होंने प्रार्थना किया परमेश्वर के सामने। जब टाइम स्पेंड करना था टाइम स्पेंड किया। हालेलुया उस समय जो है हालेलुया छुटकारा करने वाला परमेश्वर ये यूसुफ के जीवन में काम करना शुरू किया। परमेश्वर ने हालेलुया उनका प्यार को प्रकट किया। अभी भी कष्ट में हो आप, अभी भी आप निराशा में हो, अभी भी आप रोग में हो, अभी भी क्लेश में हो, अभी भी शैतान से परेशानी में हो, हालेलुया परमेश्वर के हाथ में समर्पण करने के लिए आप तैयार हो तो परमेश्वर आपका जिंदगी में काम करेगा। जैसा हालेलुया वो ये यूसुफ को परमेश्वर ने हालेलुया नीचे वाला अवस्था में से उठाकर हालेलुया सबसे ऊंचे स्थान में बिठाया है। वो परमेश्वर है हमारा परमेश्वर। वो हमें भी उठाएगा, हमारे बच्चों को भी उठाएगा, हालेलुया हमारे पति को भी उठाएगा, हमारे पत्नी को भी उठाएगा, हमारे जिंदगी को वो आशीष करेगा। एक हम प्रार्थना करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। जो वचन अभी हमने सुना है वो वचन के लिए मैं विनती करूंगा प्रीति से छोटी से एक प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया, धन्यवाद करते हैं राजा। हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर। सच में मेरे प्रभु जी आज के दिन के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। आज के दिन के लिए मेरे प्रभु जी जो रोटी आपने दी, सच में मेरे प्रभु जी हालेलुया पिता पर हमारे जीवन के लिए आशीष का कारण होने पाए मेरे परमेश्वर। हालेलुया, जितने भी भाई बहन बैठे हैं मेरे प्रभु जी सबके जीवन में ये पिता के मेरे परमेश्वर अपने जीवन में लागू करके इन पे चलने वाले बने मेरे पिता। हालेलुया, आप ऐसा करेंगे उसका धन्यवाद करते हैं। छोटी प्रार्थना स्वीकार करें, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अभी हम एक एक व्यक्ति का विषयों के लिए एक एक व्यक्ति के लिए प्रार्थना करने जा रहा है। अपना मोबाइल को अनम्यूट करके प्रार्थना करना सिस्टर। ठीक है, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी अच्छे वचन के लिए जो हमारे जीवनों में प्रभु जी बीज की तरह बोया गया। प्रभु जी ये बहुत ज्यादा फलवंत हो, प्रभु रक्षा करना।
कष्टों को सहने के लिए शक्ति देना प्रभु जी। जो हम जीवन काटते हैं इस भूमि के ऊपर प्रभु जी, कष्टों में से होकर जाते हैं, पर हमें पता है प्रभु फल हमें आप ही देंगे, इसका प्रतिफल हमें आप अच्छा देंगे पिता परमेश्वर। हर एक के साथ हो पिता परमेश्वर, हर एक की जिंदगी की जरूरतों को पूरा करना प्रभु जी। अलग अलग सबकी जरूरतें हैं प्रभु जी, किसी को घर चाहिए, किसी को औलाद चाहिए, किसी को प्रभु जी अच्छा जीवन साथी चाहिए प्रभु जी, किसी को अच्छे दोस्त चाहिए, अच्छे नौकरी चाहिए प्रभु जी। आप अच्छा ही देते हैं पिता परमेश्वर, और ये हमें मालूम है प्रभु जी। जो भी हम परेशानियां और अपनी मुश्किलें आपके सामने रखते हैं प्रभु जी, आप वक्त पर देते हैं पिता परमेश्वर। समय तो लगता है पर आप हमेशा अच्छा देते हैं, और उस सुख में कोई कष्ट नहीं मिला होता पिता परमेश्वर। जो भी देते हैं उसमें कोई कष्ट नहीं मिला होता पिता परमेश्वर। पर जो हम अपनी मर्जी से करते हैं प्रभु जी, हम बहुत मुश्किलों के रास्तों में चले जाते हैं और बहुत देर हो जाती है और बहुत टाइम खराब होता है, उम्र खराब होती है प्रभु जी, शरीर भी खराब होता है पिता परमेश्वर, और गलत रास्तों को हम चुन लेते हैं पिता परमेश्वर। पर अगर हम में धीरज हो और सामर्थ्य हो, शक्ति हो हमारे में प्रभु जी, और विश्वास हो प्रभु जी, तो हम परमेश्वर सिर्फ आपकी आवाज को सुने पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं कि कष्टों से प्रभु जी हम बाहर निकल के प्रभु जी आपके पास पहुंचेंगे पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं अच्छे वचनों के लिए, अच्छे लोगों के लिए, अच्छी संगति के लिए प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं हम अच्छा जीवन बिता रहे हैं प्रभु जी। कोई पाप या कोई गलत काम या किसी गलत संगति में नहीं हम रहते पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं हम प्रभु जी, आपके हाथों में हम सेफ हैं पिता परमेश्वर। हर एक छोटे नन्हे बच्चों के साथ होना प्रभु जी, अगर किसी को कहीं कष्ट है, दर्द है, मुश्किल है प्रभु जी, उसको प्रभु खत्म करना पिता परमेश्वर। चमत्कार करना लोगों के, ताकि प्रभु जी विश्वास में और धर्म में लोग आगे बढ़े, और प्रभु आप में विश्वास करके प्रभु जी अपनी आत्मा को बचाएं पिता परमेश्वर। रक्षा करना सबके साथ होना, हर पास्टर्स के साथ, बच्चों के साथ, बड़े बूढ़ों के साथ, कलीसिया के प्रभु जी जितने भी संगति में लोग हैं प्रभु जी। फिलिक्स भाई के आंख का जो ऑपरेशन हुआ है पिता परमेश्वर, आप अपना हाथ बढ़ाकर उसके दर्द को, उनकी तकलीफों को, उनके घर के फाइनेंस के साथ होना पिता परमेश्वर। कमला बहन के साथ होना जो घर हैं पिता परमेश्वर, हर एक एंटोनिया बहन के साथ होना, उनके घर में जो भी फाइनेंस प्रॉब्लम है प्रभु जी, आप चमत्कार करना पिता परमेश्वर। विश्वास करें हम लोग प्रभु आपके परमेश्वर, और सब्र करें पिता परमेश्वर कि हमें सही वक्त पर सब कुछ मिलेगा पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं आसपास में जितने लोग रहते हैं उनकी भी रक्षा करना प्रभु जी। कलीसिया के हर इंसान के साथ होना प्रभु। जो लोग सफर में हैं, पानी से कर रहे हैं, हवा से कर रहे हैं, जमीन से जो भी लोग सफर करते हैं उनकी रक्षा करना प्रभु जी। इस महामारी से, इस गर्मी से बचाया। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपका वचन सुनने के लिए जीवन दिया। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हर एक पास्टर के साथ होना जो अच्छे वचन लेकर आते हैं प्रभु जी, कष्ट उठाते हैं हमारे लिए प्रभु, रात रात जाग के भूखा प्यासा रह के प्रभु जी अच्छे वचनों को हमारे आगे रखते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं, उनको आशीषित करना प्रभु जी, उनके घरों से हर परेशानियों को दूर करना, उन्हें जीवन देना और बहुताई से देना प्रभु जी। रक्षा करना प्रभु जी। दिन के अंत में प्रभु जी फिर आपके सिंहासन के नीचे आते हैं, हर चीज के लिए माफी मांगते हैं। अगर कोई गलती हुई दिन भर हमारे से पिता परमेश्वर, हमारी माफी देना पिता परमेश्वर। मीठी नींद से सुलाना, हर खतरों से बचा के रखना। अगर आपकी मर्जी हो तो सुबह की रोशनी को देख पाए पिता परमेश्वर। इस छोटी सी विनती को सुन और कबूल कर, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से, आमीन आमीन आमीन। आशीर्वाद, परमेश्वर का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का सौभाग्यदान हम सबके साथ प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन तक हमेशा होते रहे। आमीन। हाथ उठाकर बोले हालेलुया हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर सबको आशीष करे, सबको जय मसीह की एंड गुड नाइट। आपको भी आशीष करें। थैंक यू। जय मसीह की, जय मसीह की।